औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स ऑफ पीस फिफ्थ सेमेस्टर। इससे पहले के लेक्चर में हमने एंट्रोपी इन केस ऑफ फेज चेंज एंड आल्सो एंट्रोपी इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस की। आज के इस लेक्चर में हम एक नई अप्रोच के साथ, एक नई टॉपिक के साथ जो है एक नया टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं, जो कि एक थर्मोडायनामिक फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन जो है मैं फंडामेंटल, आज का लेक्चर जो है बहुत ही फंडामेंटल है इस हवाले से, फ्री एनर्जी के हवाले से कि फ्री एनर्जी क्या है। इंशाल्लाह आने वाले मज़ीद लेक्चर्स में फिर हम फ्री एनर्जी के ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप दूसरे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स के साथ कैसे निकाला जा सकता है और फ्री एनर्जी की एप्लीकेशंस क्या है, ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज का जो लेक्चर है वो इन ब्रीफ बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, ड्यू टू सम मेरी कुछ मसरूफियात की वजह से, कि मेरी मसरूफियात आज के दिन ज़्यादा थी, इस वजह से आज का जो लेक्चर है मैं मुख्तसर सा बनाऊँगा, मुख्तसर सा लेक्चर जो मैं आपको डिलीवर करूँगा। तो मैं आपके साथ जो है पेज शेयर कर रहा हूँ, अगर आप और फरमाएं। दिस इज़ द टॉपिक that is taken from the book written by Ghulam Nabi. It is a textbook of physical chemistry for BSc students. क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक जो है बहुत ही अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में से लिखा है इस बंदे ने, इस वजह से मैंने ये टॉपिक वहाँ से लिया है। तो पहले हम देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और ये तमाम एनर्जीज जो हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। इन तमाम एनर्जीज को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन द अपोजिट केस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब ये कि इन तमाम एनर्जीज को अपोजिटली हीट में तक ये मतलब ये नहीं कह सकते कि तमाम एनर्जीज को अब कन्वर्सली हीट में भी कन्वर्ट किया जा सके। ये हर एनर्जी, मतलब ये हर केस में जो है ये ट्रू नहीं है, सही नहीं है कि आप हर एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द हीट कांस्टेंट और एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। जी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछले आपके सेमेस्टर्स में, थर्ड सेमेस्टर में आपने हीट कांस्टेंट या एंथैल्पी का जिक्र किया था, जो आपको ये मैंने बताया था कि इट इज़ बेसिकली टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये टोटल एनर्जी है सिस्टम की और इसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कहा जाता है कि एट टेम्परेचर टी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो टोटल एनर्जी है जिसको हीट कांस्टेंट या एंथैल्पी कहते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एट टेम्परेचर टी। एक वो पार्ट एच का, टोटल एनर्जी का, एंथैल्पी का, जो कि अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। इस किस्म की एनर्जी को हम जो है अवेलेबल एनर्जी कहते हैं। और इसको मतलब विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, आप टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाते, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मली आप जो है वो एनर्जी जो आइसोथर्मली कन्वर्ट हो सके, जिसको आप आइसोथर्मली कन्वर्ट कर सकें दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जा सके, उस एनर्जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। दैट एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आइसोथर्मली एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी, और इसको जी से जाहिर किया जाता है, कैपिटल जी से। ये नोटेशन जी जो है ये गिब्स फ्री एनर्जी के लिए इसको रिकमेंड किया है जॉइंट कमीशन ऑफ द केमिकल, फेराडे एंड फिजिकल सोसाइटीज, एंड इज यूज्ड इन ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इक्विवेलेंट जो सिंबल है एफ, इसको अमेरिकन राइटर्स भी अमूमन जो है लिखते हैं। सो एक तो एनर्जी ये है जो, मतलब एक आपको पता है टोटल एनर्जी का वो हिस्सा जो कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, और एक वो होता है दैट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी दैट इज इक्वल टू एच माइनस जी, दैट इज टोटल एनर्जी माइनस दैट एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज नॉन कन्वर्टेबल। वो कन्वर्ट नहीं हो सकता दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। This non-convertible portion of the energy is basically the product of the absolute temperature and entropy of the system. ये जो non-convertible portion एनर्जी का ये absolute temperature और entropy of the system का जो है प्रोडक्ट है।
जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, दैट इज H minus G is equal to Ts, where T is absolute temperature, S is entropy, which is H minus G, basically total energy minus convertible energy is equal to non-convertible energy. So by rearranging this equation, we get that is G is equal to H minus Ts, that is convertible energy is equal to total energy minus non-convertible energy. ये जो आपके पास जो equation है, it is basically the acceptable mathematical definition of Gibbs free energy. That is, Gibbs free energy is the total energy minus non-convertible energy of the system. ये state of the system पे depend करती है. ये state function है, it does not depend upon the path followed by the system. Just like H, T and S. क्योंकि H भी है, ये भी state function है, T भी state function है और S भी state function है. इस वजह से G जो है, it is also a state function. और इसकी जो यूनिट्स हैं वो एनर्जी की यूनिट्स में मेजर किए जाते हैं, मोस्टली जूल्स में या कैलोरीज में मेजर किए जाते हैं. फॉर इनफिनिटेसिमल चेंज, मतलब अगर चेंज बहुत स्मॉल हो तो आप दोनों तरफ इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, दैट इज डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी. और इफ द फिजिकल केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस at constant temperature, that is isothermal process, then dt will be equal to 0 and the above equation will become dg is equal to dh minus tds. That is at constant temperature. So when the changes take place from initial state, that is represented by 1, to the final state 2 at constant temperature, then we integrate this equation on both sides and limit, that is integral of dg with upper limit 2 lower limit 1, and that is equal to dh, that is integral of dh. यहाँ पे इंटीग्रल नहीं लिखा, यहाँ पे इंटीग्रल होगा इंटीग्रल ऑफ dh upper limit 2 lower limit 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ tds upper limit 2 lower limit 1. क्योंकि t कांस्टेंट है तो t को बाहर निकाल दें और अब इसको अगर लिमिट्स अप्लाई कर दें तो आपके पास इस तरीके से आ जाता है. और आपके पास आ जाता है डेल्टा g इज इक्वल टू डेल्टा h माइनस t डेल्टा s. दिस इज फॉर फाइनाइट चेंज या appreciable change. Appreciable change के लिए आप जो है change in Gibbs free energy को इस तरह लिख सकते हैं. Thus, when a finite change take place at constant temperature, the free energy is given by equation 109, where delta G, delta H, and T delta S are known as available energy, total energy, and unavailable energy. Delta G को available energy कहते हैं, जो कि convert हो सकती है दूसरी forms of energy में. डेल्टा एच जो है ये टोटल एनर्जी है और टी डेल्टा एस जो है ये अनअवेलेबल एनर्जी है, जिसको दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि ये रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है कि जो इन एनी आइसोथर्मल प्रोसेस, किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन फ्री एनर्जी इज बेसिकली रिलेटेड टू द चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. जैसे ऊपर देख सकते हैं आप, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. नाउ एक यूजफुल टॉपिक की तरफ आते हैं. बेसिकली डेल्टा जी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. ऊपर जो इक्वेशन हमने लिखी है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जो फ्री एनर्जी इट इज बेसिकली यूजफुल वर्क. एक यूजफुल वर्क है, ये यूजफुल वर्क है मतलब ये कि वो वर्क जो सिस्टम से ऑब्टेन किया जा सकता है जब सिस्टम आइसोथर्मली रिवर्सिबली जो है प्रोसेस उसके अंदर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो उससे जो यूजफुल वर्क अदर देन प्रेशर वॉल्यूम वर्क या एक्सपेंशन वर्क जो ऑब्टेन किया जा सकता है उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं. सो फॉर इन्फिनिटेसिमल चेंज, जो इन्फिनिटेसिमल चेंज है आपको पता है कि उसके लिए जो एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो डी जी है, तो एंथैल्पी चेंज जो है वो डी एच है, और जो चेंज इन एंट्रोपी है वो डी एस है, दैट इज डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस. और एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो चेंज इन एंथैल्पी है दैट इज इक्वल टू डी एच इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी. ये तो आपको प्रीवियसली पता है, प्रीवियस मैथमेटिकल डेफिनेशन है, प्रीवियस लेक्चर से ये चीज़ आपको पता है, प्रीवियस जो हमने सेमेस्टर में ये चीज़ डिस्कस की थी हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम के बारे में. ये दो इक्वेशंस को अगर आप कंबाइन कर दें, डी एच की जगह ये पुट कर दें, तो आपके पास इस तरह आ जाती है इक्वेशन where T and P are constant, that is the process is isothermal as well as isobaric. If this change is made to take place reversibly, अगर ये जो change है ये reversible है, reversible means it is taking place in infinitesimal steps, and in every step the opposing force, that is the driving force, is equal to the opposing force. In that case
TdS will be equal to Q reversible, क्योंकि according to the definition of entropy, Q reversible divided by T is equal to ds. That is, Q reversible is the amount of heat absorbed during the isothermal reversible process. Thus, if the restrictions of constant pressure, constant temperature, and that of the reversibility are imposed, अगर ये तमाम restrictions impose कर दे system के ऊपर, तो आपके पास जो ऊपर की equation है वो किस में convert हो जाती है, that is delta dg is equal to de minus सिग्मा क्यू रिवर्सिबल प्लस पी डी वी। सिग्मा क्यू रिवर्सिबल कहाँ से आता है, मैं ये क्योंकि आपको पता है कि डी डी एस जो है इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। सिग्मा मीन्स स्मॉल चेंज, ठीक है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आपको पता है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, डी ई माइनस सिग्मा क्यू रिवर्सिबल को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस सिग्मा डब्ल्यू मैक्सिमम से, क्योंकि रिवर्सिबल केस में जो वर्क होता है वो मैक्सिमम वर्क होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये तमाम पैरामीटर्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, तो इसकी जगह आप माइनस क्यू माइनस सिग्मा डब्ल्यू मैक्सिमम लिख सकते हैं। और नीचे आपको नीचे इक्वेशन में ये चीज़ बताई गई है कि आप जो है आपके पास जो है ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है, माइनस डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू that is maximum, that is sigma work maximum minus PdV। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि चूंकि PdV जो है इज एक्सपेंशन वर्क दैट इज परफॉर्म्ड अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, constant external pressure, and Wmx is the maximum work that could be possibly obtained under the stipulated restrictions on the process। जो stipulated restrictions हैं, that is at constant temperature, at constant pressure, and the process should be reversible। तो ये वो वर्क है जो stipulated conditions के में आप जो है सिस्टम से obtain कर सकते हैं। अदर ये मैक्सिमम वर्क है। तो अब आप इस इक्वेशन के मुताबिक, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि W maximum minus PdV should be equal to sigma W useful, that is the net work। ये net work है। Net work is basically equal to sigma maximum minus PdV। So इसका मतलब ये है कि आपके पास जो change in Gibbs free energy है, that is negative change in Gibbs free energy accompanying a reversible process at constant temperature and constant pressure is equal to the यूजफुल वर्क। ये यूजफुल वर्क के बराबर है। ये वो यूजफुल वर्क है दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम अदर देन प्रेशर वॉल्यूम वर्क और एक्सपेंशन वर्क। सो ये यूजफुल वर्क है, इसको नेट वर्क, ये जो आपके पास यूजफुल है, इट इज अ नेट वर्क दैट द सिस्टम कुड प्रोवाइड ओवर एंड अबाउट दैट ऑफ एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के अलावा जो है, ये मतलब ये कि एक्सपेंशन के साथ साथ जो है ये वर्क आप, मतलब ये टोटल वर्क है, ये नेट वर्क है बेसिकली, ये आप ऑब्टेन कर सकते हैं एक्सपेंशन के, क्योंकि नेटवर्क है बेसिकली। नेटवर्क बेसिकली आपको पता है, या इसको सिग्मा यूजफुल भी कहते हैं। सिग्मा डब्ल्यू यूजफुल इज बेसिकली इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम माइनस पी डी वी। सो इससे ये चीज़ पता चलती है, इसकी डेफिनेशन ये है कि फ्री एनर्जी चेंज जो है इज बेसिकली a measure of the useful work that might be obtained from a reversible process carried out at constant temperature and pressure, or minus delta G represents the maximum work obtainable at constant temperature and pressure other than due to volume change। वॉल्यूम चेंज के अलावा जो वर्क है, जो यूजफुल वर्क है, एक ऐसे प्रोसेस में जो रिवर्सिबल भी है, आइसोथर्मल भी है और कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है, उस वर्क को आप क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। दैट इज माइनस डी जी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या माइनस डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये यूजफुल वर्क क्यों कहलाता है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो सकता है दूसरी एनर्जीज में। केमिकल एनर्जी में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, सरफेस एनर्जी में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज द कन्वर्टेबल वर्क, दैट इज ए कन्वर्टेबल एनर्जी। कन्वर्टेबल एनर्जी है, इसको दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ तो इख्तिताम पजीर हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसकी रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप ऑफ विद गिब्स फ्री एनर्जी विद अदर पैरामीटर्स। तो तब तक की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।